नमस्कार, आदाब। मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं अभी नॉर्थ हावड़ा के नंदी बागान एरिया में आया हूँ। यहाँ पर एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहा हूँ जो टीएमसी में स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर बहुत ही लोकप्रिय नेता भी हैं और इनका जो संपर्क है टीएमसी के मंत्रीगण जो लोग हैं उनसे एक अच्छा खासा इनका एक अच्छा माने एक रिलेशन भी है। और चुनाव में बढ़ चढ़ के उन सभी बड़े बड़े नेताओं चाहें मलय घटक हों, मदन मित्रा हों, ऐसे लोगों के साथ मिलकर इन्होंने चुनाव प्रचार में अपना अहम योगदान दिए और कहीं न कहीं उनकी जीत में अपना वक्तव्य से कह सकते हैं या अपने रैली के थ्रू योगदान दिए हैं। आइए मैं ऐसे शख्स और हावड़ा जिला के टीएमसी के यूथ के पूर्व सचिव भी रह चुके हैं आनंद कुमार सिंह, जिन्हें लोग जुगनू भैया के नाम से लोग भी जानते हैं। आइए मैं उनसे बात करता हूं और वर्तमान समय में जो हो रही है राजनीतिक घटनाक्रम उसके बारे में बात करते हैं। आनंद जी से बात करता हूं। उनसे मैं ये पहला प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि अभी बंगाल में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो उठापटक चल रही है उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बंगाल की राजनीति में उठापटक जो हो रहा है ये तो आपने देखा, विधानसभा चुनाव का नतीजा है कि बंगाल की जनता ने दोनों हाथों से अपना आशीर्वाद माँ माटी मानुष की नेत्री दीदी ममता बनर्जी को दी। केंद्र सरकार ये पचा नहीं पा रही है, प्रतिहिंसा की राजनीति बंगाल के साथ में कर रही है। और देखिए कि प्रतिदिन आए दिन देख रहा हूँ कि जो लोग टीएमसी छोड़ के भाजपा में गए थे, चाहे वो सरला मुर्मू हो या एक और कोई आपका टीएमसी के बहुत बड़ी नेत्री गुहा बोल की थी, वो भी दिन ब दिन, और कुछ भी मुस्लिम नेता भी जो टीएमसी को छोड़ के बीजेपी में गए, वो सब के सब दिन ब दिन टीएमसी में रिटर्न आने के लिए दीदी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस पर आप क्या बोलेंगे? इसमें तो मैं यही कहूँगा कि जो चले गए वो बुद्धि विनाश हुआ था उनका, जो चले गए थे, और इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। हमारे उच्च नेतृत्व, हमारे दल के सभापति, हमारे दल के पदाधिकारी अपना वक्तव्य दे सकते हैं। और ये अभी अम्फान के बाद लगातार दूसरा यास तूफान आया, इस पर दीदी का कहना है कि केंद्र सरकार का जो रवैया है वो पश्चिम बंगाल के प्रति नकारात्मक है। इस पर आप क्या बोलेंगे? एकदम नकारात्मक है। आपने देखा होगा कि यस जैसे तूफान आज हमारे पश्चिम बंगाल का जितना कृषि जमीन है, मत्स्यजीवी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, शहर अंचल में भी उसका प्रभाव पड़ा हुआ है। ये पूरे बंगाल की आज जो आर्थिक स्थिति है, एक कोरोना महामारी से तो हम लोग जूझ ही रहे थे। हर साल देखिए, इसके पहले अम्फान आया था, यस के मार्फत से हमारा ग्रामीण अंचल में, पूरे अंचल गोसावा से लेकर शुरू सुंदरबन तक हर जगह नुकसान है। आज हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं, हमारी मुख्यमंत्री ने मांग की है 20,000 करोड़ रुपया बंगाल के इस यस तबाही से उभरने के लिए हमें सहयोग की ज़रूरत है। और एक प्रश्न और है कि जैसे कि पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं कि आए दिन यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो यहाँ के राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना हस्तक्षेप करते हैं। इसको कहाँ तक संवैधानिक या गैर संवैधानिक मानते हैं आप? ये भारत के इतिहास में पहली बार ये राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल हम लोग कहते हैं, महामहिम राज्यपाल, इस गौरवान्वित पद पे बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने अपना ग्रहण किया था, लेकिन हमने पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसे राज्यपाल नहीं देखे। वो राज्यपाल कम, बीजेपी के नेता ज़्यादा लगते हैं। और इस चुनाव में तो अमित शाह ने बहुत बढ़ चढ़ के बोले थे अब की बार 200 पार। ये अलग बात है कि वो 100 भी नहीं पार कर सकें। तो ये बीजेपी की हार कहेंगे या टीएमसी की जीत कहेंगे? ये तो सरासर बीजेपी का हार है। पूरे हिंदुस्तान के जितने बीजेपी के लोग थे, आप देखिए, मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि आज चुनाव आयोग जिस प्रकार से लिमिट कर दिए थे कि इतना खर्चा, पूरे भारतवर्ष से जितने बीजेपी के लोग आर्थिक बाहुबल, धन बल लगा के जो बंगाल में सोचे थे कि हम लोग कब्जा कर लेंगे, मैं उसे कब्जा कहता हूँ। इसलिए कब्जा कहता हूँ कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की भूमि को क्यारी के जैसा अपने प्यार से, मोहब्बत से, यहाँ पे कोई धर्म जाति का बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। बंगाल की राजनीति है, बंगाल में ममता दीदी के अलावा बीजेपी का कोई जादू नहीं चलेगा। और इस चुनाव में
ये भी देखा गया है कि ममता बनर्जी को जो पहले शायद चुनाव के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सेकंड फेज में ही उनके जो पैर में चोट आई थी, और विपक्षों का मानना है कि ये चोट उन्होंने अपना सहानुभूति के रूप में पश्चिम बंगाल में अपना मत या अपना इलेक्शन या अपना जीत बटोरे हैं। ये तो मैं ये नहीं कहूँगा, विरोधी हैं, विरोधी को तगमा लगाने का अधिकार है। जनमानस जानती है, बंगाल की जनता जानती है कौन सच्चा है कौन झूठा है, और विरोधी जो बीजेपी जो काम कर रहे हैं उसके लिए पूरा जनता उनके विरुद्ध में, हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी जितना अनैतिक कार्य कर रही है जनता उनके विरुद्ध में और होते जा रही है। और ये जैसे कि राजनीतिक विशेषज्ञों को का कहना था या माना जा रहा था कि 2021 का चुनाव 2024 के सेमीफाइनल के रूप में देखा गया है। तो चूंकि सेमीफाइनल में तो बीजेपी हार गई है, तो फाइनल में क्या होगा? फाइनल में 2024 में मैं तो यही कहूँगा, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 2024 में मोदी जी जाने वाले हैं और नेक्स्ट पीएम जन नेत्री, गरीबों की नेत्री ममता बनर्जी होने वाली है। तो आपको कितना विश्वास लगता है कि 2024 में हम या कह सकते हैं पूरा हिंदुस्तान ममता बनर्जी को एक पीएम के रूप में देखेगी? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि दीदी ममता बनर्जी ने 2014 में जब बीजेपी का सरकार आया था, एक काला कानून जमीन अधिग्रहण बिल ऑर्डिनेंस के माध्यम से ला रहे थे। फिर अभी देखिए 3 कृषि कानून बिल लाए हैं जो किसानों के विरुद्ध में है। और दीदी ममता बनर्जी जब रसोई गैस का दाम बढ़ता है, पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, चाहे अडानी और अंबानी के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध में आवाज़ उठाती है। आज हमारा पंजाब से लेके असम तक, यहाँ पे केरला चले जाइए, हमारे झारखंड में भी जाता हूँ, वहाँ के जनमानस एकदम बोल रही है भारतवर्ष की जनता, भारत में एकमात्र नेत्री है गरीबों की नेत्री, जिनका नाम है दीदी ममता। और एक बात और सर कि कोरोना काल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार कहां तक कोरोना को दूर करने में या कोरोना वैक्सीन देने में राज्य सरकारों को सहायता की, खास करके पश्चिम बंगाल बारे में? केंद्र सरकार का रवैया तो पश्चिम बंगाल की सरकार के प्रति नकारात्मक है। यहाँ पे जो भी है, हमारी दीदी ममता बनर्जी जिस प्रकार से काम कर रही है जनमानस के साथ में मिलकर, आपने देखा होगा पहले भी लॉकडाउन हुआ था, पहले का फर्स्ट फेज वाले कोरोना में दीदी ममता बनर्जी रास्ता में उतर के लोगों को जागरूक करना, और आज वैक्सीनेशन के लिए दीदी ममता बनर्जी दिन रात एक की हुई है। वैक्सीनेशन आरंभ है और केंद्र सरकार से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, केंद्र सरकार आप सहयोग कीजिए, बदले की राजनीति पश्चिम बंगाल से ना कीजिए। और एक सर, जैसा कि मैंने भी देखा कि मीडिया ग्रुप में आप काफ़ी सक्रिय थे, मलय घटक जी हों, चाहे मदन मित्रा हों, अरूप राय हैं, जैसे बड़े बड़े नेता और मंत्री के साथ आपने रैलियां की टीएमसी के पक्ष में। आप अपना योगदान किस प्रकार दे पाएँ इस इलेक्शन के चुनाव में? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, जन्म लग्न से मैं तृणमूल कांग्रेस के साथ हूँ। 1 जनवरी 1998 में तृणमूल का गठन हुआ था, लेकिन हमने दीदी ममता बंदोपाध्याय को 9 अगस्त 1997 में रेड रोड में भीजते हुए देखा था। उस दिन से मैं दीदी का कायल हूँ, ममता बनर्जी के, और हर चुनाव में मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। समझ लीजिए, मैं, कोई कहते हैं फलाना भक्त चिलाना भक्त, मैं हूँ दीदी का भक्त। मैं दीदी ममता बनर्जी के प्रतीक लेके, जो भी वो, चाहे मलय बाबू हो, मदन बाबू हो, अरूप राय हो, हमारे मनोज तिवारी हो, गौतम चौधरी हो, नॉर्थ हावड़ा के हमारे गौतम चौधरी, शोभन देव बाबू के लिए भी हमने आसनसोल से लेकर हुगली सब जगह दीदी ममता बनर्जी जो कार्य की है, मैं भोजपुरी में भी कहता हूँ, अपने समाज के प्रति जाके कहा हूँ कि दीदी ने जो जो कार्य किया है उसका प्रचार किया हूँ। मैं अपने से कुछ नहीं किया हूँ, दीदी ने जो कार्य किया जनमानस के सामने रखा और जनमानस मेरी बातों को रुझान ली और आशीर्वाद दी। आज ये नतीजा है, तृणमूल कांग्रेस फिर से सरकार में। जैसे कहल जाला कि जितना नन बंगाली बा वो टीम बीजेपी के सपोर्ट करत था, तो एक का कहवा कि नन बंगाली भी टीम से सपोर्ट करता कि बीजेपी सपोर्ट करता, या अपन हमारे चैनल के माध्यम से तो का कहल चाहवा मैं अपने हिंदी भाषी लोगों के? अपन समाज से ये कहत बनी, हमारे हिंदी भाषी लोग बंगाल के, हम तो कहिला केहू माई के लाल ना रहे, लेकिन एगो माई के बेटी दीदी ममता बनर्जी बंगाल के पावन भूमि पे होली में सरकारी छुट्टी, माई छठ पूजा के
पूजा में सरकारी छुट्टी वाली देवे की नेत्री दीदी ममता बनर्जी और गरीब के खातिर काम करे वाली नेत्री ममता बनर्जी, हम बिहारी, हम हिंदी भाषी, हम यूपी बिहार के लोग दीदी ममता बनर्जी के साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। कुछ अनैतिक लोग जिनके नाम से हमारा हिंदी भाषी बदनाम हो रहा है, मैं उनसे हाथ जोड़ कर अनुरोध करूंगा, आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमारे हिंदी भाषी को बदनाम ना करें। यही आप लोगों से गुजारिश और आवेदन करता हूं। चलिए, ये थे आनंद कुमार सिंह जुगनू भाई जी, जिनसे मैंने बात किया। बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरे सभी नरम गरम सवालों का बहुत ही अच्छी तरह से जवाब दिए और आशा करता हूं कि आप सभी को ये चैनल बड़ा पसंद आया होगा और हमारे इंटरव्यू अगर अच्छा लगे तो मेरे इस इंटरव्यू को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारी बात और जनता की बात लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।